बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, अकारण गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन रहना सारे टाइम, ओवर एक्साइटेड रहना हर चीज़ को लेकर, इम्पल्सिव डिसीजंस रखना हर चीज़ के लिए, इसके साथ-साथ किसी न किसी पर हमेशा ही दोषारोपण करना, सिर का दर्द होना, रात को नींद ना आना प्रॉपर तरीके से। ये सभी जो सिम्पटम्स हैं ना, घबराहट हो जाना, दिल काँपना ऐसा महसूस होना, ये सभी सिम्पटम्स हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं। और जब ये हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो सबसे जो बड़ी समस्या आती है वो आपके साथ ही आती है कि आप इतना जल्दी-जल्दी गुस्सा करना स्टार्ट करते हो और दूसरे इस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो आप अपने ऑफ़िस में, अपनी पर्सनल लाइफ़ में, अपने मैरिड लाइफ़ में हर जगह पर इस चीज़ को फ़ेस करते हो। गुस्सा दिलाने वाले लोग हर जगह होते हैं, या फिर आप यूँ समझिए कि हर तरह के लोगों से आपको गुस्सा आ जाएगा। आप ऐसे व्यक्ति बन जाओगे यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई तो। अब हम लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इसके 2 हो सकते हैं। या तो वो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के कारण आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आए, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के कारण आपके दिमाग की नस फटे और पैरालिसिस अटैक हो। दोनों ही केसेस में आपको कम सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको कम सफ़र करना पड़ता है, बल्कि आपके रिश्तेदारों को, जो आपसे हॉस्पिटल में मिलने आते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को, जो आप पर खर्च करते हैं, जो इतना आपको तकलीफ में देखते हैं, उन पर ज़्यादा सफ़रिंग करते हो आप। और फिर आप लोग बोलते हो कि हमें तो अपने बच्चों की चिंता है, हमें अपने माता-पिता की चिंता है, इस कारण से वो टेंशन लेते हैं और टेंशन लेने के कारण हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। तो क्या आप वास्तविकता में उनकी चिंता करते हो या उनको पनिश करने का प्रोग्राम आप सेट कर रहे हो? ये बात सोच के देखना। इसके 2 तरीके हैं ठीक होने के। पहला तरीका है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, और एलोपैथी के अंदर डॉक्टर एक चीज़ की गारंटी देता है कि यदि आपने ये मेडिसिन नहीं ली, तो आप निश्चित रूप से मरोगे। इस चीज़ की गारंटी देता ही देता है डॉक्टर। पर आयुर्वेद और योग आपको इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि मेडिसिन्स धीरे-धीरे खत्म होती चली जाएँगी। आप हाई ब्लड प्रेशर से नॉर्मल एक पर्सन बन जाओगे जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। ये चीज़ होने लग जाएगी। अब हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एलोपैथी की तरफ भागते हैं, क्योंकि ये जल्दी इंस्टेंट रिज़ल्ट्स दे देती है। निश्चित रूप से ये इंस्टेंट रिज़ल्ट्स देती है, बट आपको एडिक्ट कर देती है मेडिसिन्स की। और कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है कि ये मेडिसिन खा के आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। तो हम उसको मेडिसिन क्यों कहें? हम उसको एक टेम्परेरी रिलीफ क्यों नहीं कहते? हमारा विश्वास इतना ज़्यादा होता है कि हम अगर इस दवाई को खाएँगे, तो हाँ, एलोपैथी पर हमें विश्वास है कि ये हमें ठीक कर देगी, या फिर मेडिसिन्स तो खानी ही पड़ेगी। ये एक्सेप्टेंस हम अपने दिमाग में, हम अपने जीवन में ला चुके हैं और इस तरफ भूल चुके हैं कि योग से, आयुर्वेद से इस चीज़ का परमानेंट इलाज हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ कि योग से इस चीज़ का परमानेंट इलाज कैसे हो सकता है। सबसे पहले आप एक बिल्कुल रिलैक्सिंग स्टेट में बैठ जाइए, और जैसे मैं ब्रीदिंग बता रहा हूँ वैसे ही ब्रीथ करना है। अगर आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तुरंत है, अभी है, तो 110% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, इस क्रिया को करने के बाद अभी आप टेस्ट कर लेना, तुरंत आपका कम होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। हम सांस को नाक से भरेंगे, पेट बाहर जाएगा, सांस मुंह से बाहर निकालेंगे, पेट अंदर जाएगा। इस क्रिया का ध्यान रखना। आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। 1 बोलूँगा तो साँस अंदर, 2 बोलूँगा तो साँस बाहर, 3 बोलूँगा तो साँस अंदर, 4 बोलूँगा तो साँस बाहर। मैं 20 काउंट्स तक काउंट करूँगा। 1 इनहेल, 2 एक्सहेल, 3 इनहेल, 4 एक्सहेल, 5 इनहेल, 6 exhale, 7 inhale, 8 exhale,
9. Inhale. 10. Exhale. 11. Inhale. 12. Exhale. 13. Inhale. 14. Exhale. 15. Inhale. 16. Exhale. 17. Inhale. 18. Exhale. 19. Inhale. 20. Exhale. बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो अपने शरीर को। जो चेंजेस आपको महसूस हो रहे हैं उन्हें महसूस करिए। शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड है, ये महसूस करो। विचार शांत हुए हैं, ये महसूस करो। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये जो चीज़ मैंने आपको करवाई है, ये क्या करवाई? आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स को चेंज किया। एक खास तरीके का ब्रेथ वर्कआउट मैंने आपको दिया, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आप लोगों ने ब्रेथ वर्कआउट किया है और आगे आने वाले 10 मिनट आपके बिल्कुल रिलैक्सिंग बीतेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये क्या है? ये 2 मिनट का आउटकम है सिर्फ। अगर सोचिए इस चीज़ को आप पूरा महीना करें तो, इस चीज़ को ऐसे ही काउंट के साथ 30 या 40 मिनट्स तक किया जाए तो कितना बढ़िया इम्पैक्ट होगा आपके शरीर में, आपके लिए। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो स्पेसिफिकली हाई ब्लड प्रेशर के लिए है। हाई ब्लड प्रेशर या तो आपको हो सकता है या आपके सगे संबंधियों को हो सकता है, मित्रों को, प्रेमियों को हो सकता है, जो भी आपसे प्रेम करते हैं उनको हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है? नीचे एक बुक नाउ का बटन है, एनरोल नाउ का बटन है, उस पर क्लिक करो और इस कोर्स में एनरोल हो। इसके अंदर बहुत सारे प्राणायाम के सेशंस, ब्रेथ वर्कआउट्स जो मैंने डिज़ाइन किए हैं स्पेसिफिकली हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और निश्चित रूप से 110% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप 1 महीना इसको कर लोगे तो आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन धीरे धीरे कम होने लगेगी। आप अपने फिजिकल बॉडी पर, आप अपने मेंटल हेल्थ पर, इमोशनल लेवल पर इतना चेंज फील करोगे जिसमें कुछ कहने की हद नहीं है। और ये क्या है? ये सिर्फ योग को हल्का सा इंट्रोड्यूस करना है आपके जीवन के अंदर, जिससे आपको आपके लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ घटित हो। और हमें प्रॉब्लम आती है कि हम किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। अब कंसिस्टेंट ना होने के कारण हमारे साथ क्या होता है कि हम एक योगा क्लास या फिजिकल वर्कआउट तो ज्वाइन कर लेते हैं, बट एज अ रिजल्ट उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते क्योंकि हम रात को लेट सो रहे हैं, ऑफिस वर्क इतना ज़्यादा होता है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, फैमिली को टाइम देना है, तो रात को जल्दी कैसे सोओगे? रात को जल्दी नहीं सोओगे तो सुबह जल्दी कैसे उठोगे? तो कुछ ऐसा चीज़ चाहिए हम लोगों को जिससे कि हम हमारे मन मुताबिक उसको चेंज कर सकें। तो सेम उसी चीज़ को, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने प्राणायाम के कुछ वर्कआउट्स, कुछ ऐसे प्री रिकॉर्डेड सेशंस जो कि मैंने इसी तरीके से काउंट वाइज आधे घंटे तक, 40 मिनट तक दिए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे आपके बॉडी में, आपकी मेंटल हेल्थ में, आपकी इमोशनल हेल्थ में और आपके फिजिकल बॉडी पर भी, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम से ओवरकम करोगे तो जो प्रॉब्लम्स के कारण आपको ये प्रॉब्लम आई है उनको अच्छे से हेल्दी तरीके से डील कर पाओगे। अब
इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट कितना है? पूरे दिन में कम से कम आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा आपको देना ही देना होगा। यदि आप ये नहीं दोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी गोलियां कभी बंद नहीं होंगी, और अगर गोलियां बंद हो गई तो डॉक्टर्स के अनुसार तो आप निश्चित रूप से समझ आई। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। अब हम लोगों ने इसकी मॉनिटरिंग के लिए कि आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, ब्रेथ वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसकी मॉनिटरिंग के लिए मैंने एक सिस्टम डेवलप किया है जिससे मुझे ट्रैक होगा कि आपने कब वो वीडियो चलाया, कितनी देर वो वीडियो किया, कैसे आप कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको गाइड करने के लिए कि आपको कितना इम्पैक्ट मिलना चाहिए और मिल पा रहा है कितना, इन दोनों बातों में। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस कोर्स को 1 महीने तक लगातार कर लोगे, 100% ठीक ना कहने के लिए बोलूँ, कम से कम 50% तो ठीक हो ही जाएगा। इस चीज़ की मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप अपने शरीर के अंदर चेंजेस फील करने लग जाओगे विद इन अ वीक, और दूसरे लोग ये चेंजेस फील करने लग जाएंगे विद इन अ मंथ। तो जब आप इसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो उसका आपको पॉजिटिव आउटकम निश्चित रूप से मिलेगा, और वो ट्रैक मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात आती है कि कितने पैसे लगेंगे, प्राइस इन्वेस्टमेंट या मनी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो सिर्फ और सिर्फ 299 क्या अमाउंट होता है? कुछ भी नहीं होता। और ये इतना कम अमाउंट, रोज के 10 रुपए के हिसाब से, सिर्फ 10 रुपए के हिसाब से आप अपने शरीर को आधा घंटा दे के बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो अभी एनरोल करो इस कोर्स में, और 1 महीने के बाद मुझे खुद फोन करके आप कहोगे कि वाह सर, मजा आ गया इस कोर्स को करके, इस सेशंस में एनरोलमेंट करके मजा आ गया। ये मुझे इतना चेंजेस फील करवा रहे हैं जिनको मैं और मेरे सराउंडिंग के लोग इतना अच्छे से फील कर पा रहे हैं। और मैं एक चौंका देने वाला फैक्ट बताता हूँ, 128 करोड़ लोगों को, 128 फिगर कम नहीं होता, 128 करोड़ लोगों को आज के टाइम पे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में। और ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती ही जा रही है, खास तौर से उन जगहों पर जहाँ पर डेवलप्ड सिटी है, डेवलपिंग सिटीज़ है। गाँव में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होती है, शहरों की तरफ ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और ये बहुत सोचने वाली बात है। इससे आप इस जीवन को कम एंजॉय कर पाओगे। जितना स्वस्थ रहोगे, उतना ज़्यादा खेलोगे, उतना ज़्यादा एनर्जी के साथ चीज़ों को देखोगे, उतनी ज़्यादा खुशियाँ बांटोगे। वरना 4 लोग आपकी सेवा में खड़े होंगे, अच्छा पैसा भी कमा लोगे तो कुछ फ़ायदा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आपकी सेहत ही आपके साथ नहीं है। शास्त्रों के अनुसार सबसे धनी व्यक्ति वो है जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है। तो अपने लिए, कम से कम अपने लिए इस कोर्स में एनरोल हो, अपने लिए वर्कआउट करो, और अपने प्रियजनों के लिए, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनके लिए कम से कम इस प्रॉब्लम से तो बाहर आ जाओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।